हेलो चिल्ड्रन, वेलकम बैक टू योर चैनल स्टडी विद पूनम मैम। तो क्लास 6 हिंदी में बाल राम कथा का आज पार्ट है सीता की खोज। अब राम के मन में क्या हुआ, कई प्रकार के प्रश्न थे, आशंकाएं थी कि मारीच की माया उन्होंने देख ली थी। ठीक है, वह छल से उन्हें कुटिया से दूर ले आया था। अब क्या होगा, उन्हें यही टेंशन सताए जा रही थी। यही सोचते हुए वे कुटिया की ओर भागे चले जा रहे थे, बहुत तेजी तेजी से कदम बढ़ा रहे थे। वापसी में एक पल भी विलंब नहीं करना चाहते थे, कहीं इधर उधर नहीं सोचना चाहते थे, रुकना नहीं चाहते थे, बस भागे जा रहे थे। अब लक्ष्मण को वे कुटी पर छोड़ तो आए थे, अब सीता की रखवाली के लिए। अब वो यही सोच रहे हैं, अच्छा हो कि लक्ष्मण वहीं हो और मारीच की मायावी आवाज उन तक ना पहुंची हो। राम ने ये सोचा। अब सीता अकेली रही तो राक्षस क्या करेंगे, उन्हें मार डालेंगे या खा जाएंगे। तभी उन्होंने क्या देखा, तभी उन्होंने पगडंडी से लक्ष्मण को आते देखा। अब वही हुआ जिसका राम को डर था कि उन्होंने सुन लेंगे तो वो जरूर भागे भागे बचाने को आएंगे। अब अनिष्ट की आशंका और बढ़ गई, पता नहीं सीता किस हाल में होंगी। राक्षसों ने उन्हें मार तो नहीं डाला होगा, उठा ले गए होंगे। अकेली सीता दुष्ट राक्षसों के सामने क्या कर पाई होंगी। मतलब यहाँ तो इतने भयानक भयानक राक्षस हैं, हम जैसे योद्धा इतना कड़ी मेहनत से लड़ते हैं और ये है ना राक्षसों से लड़ते हैं, तो वो तो कोमल हैं, वो कैसे सामना कर पाएंगी, यही सब सोच रहे थे। अब कुटी छोड़कर आने पर वे लक्ष्मण से क्रुद्ध थे। अब उन्होंने क्रोध पर नियंत्रण रखा, गुस्सा तो हुए लेकिन फिर भी क्रोध पर अपना नियंत्रण रखा कि चलो शांति से बात करें। हैं, अब लक्ष्मण का क्या था कि जो लक्ष्मण थे उनका बायां हाथ जोर से पकड़ लिया उन्होंने और डर ने दोनों भाइयों को घेर लिया था। अब तो दोनों ही टेंशन में, क्योंकि देखा उन्होंने लक्ष्मण ने कि राम को तो कुछ नहीं हुआ, ये तो बिल्कुल अच्छे सही सलामत हैं। अब उनको भी डर हो गया और राम जी तो पहले से ही घबरा रहे थे। अब देवी सीता ने मुझे विवश कर दिया, भ्राते उनके कटु वचन में सहन नहीं कर सका, कटाक्ष और उलाहना नहीं सुन सका। मैं जानता था कि आप सकुशल होंगे, आपकी सुरक्षा को लेकर मेरे मन में कोई भी संदेह नहीं था, तब भी मुझे कुटिया छोड़कर आना पड़ा। लक्ष्मण ने कहा, क्या कहा कि भैया मैं तो मालूम था, लेकिन सीता मैया ने इतना उल्टा पुल्टा बोला क्योंकि वो ज्यादा घबरा गई थी। उन्होंने बहुत कटु कड़वे वचन बोले जिनको मैं सुन नहीं पाया। मुझे लगा कि नहीं अब जाना ही चाहिए। वो उल्हाना दे रही थी, कटाक्ष ऐसे बहुत ही कड़वे कड़वे उल्टे पुल्टे वचन बोल रही थी। मैं जानता था कि आप सकुशल होंगे, आपको कुछ नहीं हुआ होगा, लेकिन मुझे फिर भी उधर से आना पड़ा। लक्ष्मण ने बोला, यह तुमने अच्छा नहीं किया, तुम्हें मेरी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। अब जल्दी चलो, मेरा मन चिंतित है। उन्होंने राम जी ने कहा कि तुमने ये सही नहीं किया, मैंने कहा था कि नहीं आना मतलब नहीं आना, तुम वहीं रहना चाहिए था, तुमने मेरी बात का उल्लंघन कर दिया, लेकिन अब जो हो गया सो हो गया, अब जल्दी जल्दी चलो, क्योंकि मेरा मन बहुत चिंतित है, मुझे बहुत टेंशन हो रही है कि सीता ना जाने किस हाल में होंगी, कैसी होंगी, क्योंकि मायावी राक्षस जो है उनका कोई ठिकाना नहीं है। राम ने चलने की गति और बढ़ा दी, क्योंकि और ज्यादा टेंशन हो गया कि लक्ष्मण भी आ गए उनको अकेला छोड़ के। अब कुटिया अभी कुछ दूर थी पर दिखाई पड़ने लगी थी। राम ने वहीं से पुकारा, सीते तुम कहाँ हो, जैसे कि उन्हें पता चल गया हो कि सीता आश्रम में नहीं है। वो वहीं से चिल्लाते आ रहे थे। अब कुटिया में सब कुछ चुपचाप था, है वहां से कोई उत्तर नहीं आ रहा। राम की बेचैनी और बढ़ गई, वो सोचने लगे पता नहीं क्या हुआ, क्यों नहीं सीता आवाज दे रही, क्योंकि क्या था, उनकी एक आवाज पर कहीं भी सीता जी उपस्थित होती थी, कहीं भी उपस्थित हो जाने वाली सीता वहीं आ जाती थी। मतलब जैसे ही वो आवाज देती थी, वो कहीं भी रहती हो वहां से आ जाती थी। तो उनकी एक आवाज पर कहीं से भी उपस्थित हो जाने वाली सीता वहां थी नहीं। अनुपस्थिति बोलती कैसे, क्योंकि वहां होती तभी तो वो आवाज देती, क्योंकि वो तो सीता जी को जानते थे कि कहीं भी हो हम आराम से भी सीते ऐसे बुलाओ तो
वो कहीं भी रहती थी वहीं से आ जाती थी कि हाँ क्या है क्या नहीं ऐसे पूछने। तो राम की आवाज पेड़ों से टकराकर हवा में विलीन हो गई। अब कुटिया के शून्य में समा गई। राम पुकारते रहे उत्तर में, उन्हें हर बार सन्नाटा ही मिला कि अरे कोई जवाब नहीं आ रहा, कोई जवाब नहीं आ रहा। चुप्पी हर ओर थी, चारों तरफ खूब बोलते लेकिन सीते बोलते, सीते आवाज टकरा कर आ जाती और मैया तो आवाज उत्तर नहीं दे रही थी क्योंकि वहां था ही नहीं कोई। हर दिन हवा में झूलने वाले पत्ते शांत थे, लताएं गुमसुम पड़ी हुई थी, है ना। चिड़ियों की चहक लुप्त थी क्योंकि सब बिल्कुल टेंशन में आ गए थे, चुप हो गए थे। सबको दुख हो रहा था कि कोई कुछ नहीं कर पाया, बचा नहीं पाए, मतलब उनको ले जाने से रावण से कोई नहीं लड़ पाया। तो पेड़ पत्ते माहौल सब कुछ दुखी दुखी सा, मतलब सब कुछ गुमसुम सा था। चिड़िया भी नहीं चहचहा रही थी। कुटिया के निकट घूमने वाले पशु पक्षी भी चुपचाप खड़े थे और बिल्कुल स्तब्ध होकर ऐसे देख रहे थे कि पता नहीं क्या हो गया, क्या करें क्या नहीं करें। राम भागते हुए आश्रम पहुंचे। कुटिया में जाकर देखा, सीते सीते पुकारते हुए उन्होंने आसपास सब जगह देखा, है ना, कि कुटिया के पीछे तो नहीं है, इधर तो नहीं है, उधर तो नहीं है, पेड़ों के पीछे सब जगह उन्होंने आवाज लगा लगा कर उनको पुकारा, लेकिन वो कहीं नहीं दिखाई थी। पेड़ों झाड़ियों के पीछे गए, उन स्थानों की ओर भी भागे जहां सीता जी जा सकती थी, है ना। सीता का कहीं पता नहीं था। शोक से व्याकुल राम रोने लगे। अब सीता से बिछुड़ना उनके लिए असहनीय आघात था। वे सुध बुध भुला बैठे। अब जहां जहां जा सकती थी, जैसे पानी भरने जाती हैं, कहीं पड़ोस में किसी से गुरु माँ वगैरह होती हैं उनसे मिलाती होंगी, लेकिन हर जगह उन्होंने पूछताछ कर ली, हर जगह देख लिया, उन्हें कहीं भी सीता जी नहीं मिली। अब सीता जी अलग हो गई, ये उनके लिए बहुत असहनीय था। उनको बहुत बुरा लग रहा था और वो सुध-बुध हो बैठे थे। विरह में वे गोदावरी नदी के पास गए। उससे पूछा, तुमने सीता को कहीं देखा है? नदी ने भी कोई उत्तर नहीं दिया। वे पंचवटी के एक एक वृक्ष के पास गए, सबसे पूछा कोई सीता का पता बता दे। हाथी के पास गए, शेर से पूछा, है ना, फूलों के पास गए और चट्टानों से, पत्थरों से, सब किसी से प्रश्न किया। जब हम दुखी हो जाते हैं, हमें लगता है कि कोई तो कुछ बोल दे, चाहे इसको कुछ पता हो, यहाँ कुछ चीज मिल जाए, निशानी मिल जाए, ऐसे हम करते हैं ना। वैसे ही वो ऐसे ढूंढ रहे थे सब जगह कि कहीं कोई तो बता दे सीता जी का पता, कि कहाँ गई, कैसे गई, कौन ले गया, कोई तो बता दे, हम वहीं जाकर उनको ले आए। शोक संतप्त राम भूल गए थे कि चट्टाने नहीं बोलती, है ना। जब हम दुख में बहुत ज्यादा दुखी होते हैं ना, कोई चीज हमें, तो हर चीज हमें ऐसी बहुत अजीब सी लगती है, बहुत बुरी लगती है, या हम कुछ पूछना चाहते हैं, हमें चाहिए इसी से हमें हेल्प मिल जाए या इससे हेल्प मिल जाए, हम ये भी भूल जाते हैं कि ये नॉन लिविंग थिंग है, कि लिविंग थिंग है, कि कोई बोल सकता है, कि कोई नहीं बोल सकता, कोई हमारी हेल्प कर सकता है, नहीं कर सकता। ऐसे ही उनकी भी हालत हो गई थी, है ना। अब वो भूल गए कि चट्टानें नहीं बोलती, पेड़ पौधे बात नहीं करते, उनकी भाषा मौन है, उनके उत्तर भी मौन ही हैं। राम की मानसिक स्थिति कैसी हो गई, विक्षिप्त जैसी हो गई। एक बार उन्हें लगा कि सीता वहीं है, कुटिया के पास, अभी भागकर पेड़ के पीछे छिप गई हैं, उन्हें खिजाने के लिए। ऐसे होता है ना कि हम छुप जाते हैं फिर निकल आते हैं, अच्छा परेशान करने के लिए, हंसी हंसी करने के लिए, है ना। उन्होंने ये सोचा, मेरे साथ परिहास मत करो सीते। राम उस पेड़ की ओर दौड़ पड़े जहां उन्हें लगा कि नहीं यहाँ पर है, शायद यहाँ छुप गई हैं। वहां कोई नहीं था। वे निराश होकर पेड़ के नीचे बैठ गए। अब राम का दुख लक्ष्मण से देखा नहीं जा रहा था, उनका व्यवहार सहन नहीं हो रहा था। वे राम के निकट गए, विलाप करते राम ने कहा, मैं सीता के बिना नहीं रह सकता, तुम अयोध्या लौट जाओ लक्ष्मण, मैं वहां नहीं जाऊंगा, यही प्राण दे दूंगा। मैं सीता के साथ आया था, उसके बिना कैसे लौटूंगा, नगर वासियों को क्या मुंह दिखाऊंगा, तुम जाओ, मुझे यहीं छोड़ दो। अब लक्ष्मण जी क्या बोलते हैं, आप आदर्श पुरुष हैं, आपको धैर्य रखना चाहिए, इस तरह दुख से कातर नहीं होना चाहिए, दुख से इतनी जल्दी परेशान नहीं होना चाहिए। हम मिलकर सीता मैया को खोजेंगे, सीता जी की खोज करेंगे, वे जहां भी होंगी हम उन्हें ढूंढ निकालेंगे और सीता हमारी प्रतीक्षा कर रही
ठीक है ना, सीता हमारी प्रतीक्षा कर रही होंगी। लक्ष्मण ने उन्हें बहुत ढांढस बंधाते हुए कहा। राम शांत हुए, पर थोड़ी ही देर में फिर हा प्रिय कहते हुए फिर पुनः पुनः रोने लगे, पुनः विलाप करने लगे। अब इस बीच आश्रम के आसपास जो भटकने वाला हिरण का एक झुंड था, वो राम लक्ष्मण के निकट आ गया। राम को लगा कि हिरण सीता के बारे में जानते हैं, उन्हें कुछ बताना चाहते हैं, तो उनसे पूछने लगे। राम ने पूछा, हे मृग, तुम ही बताओ सीता कहाँ है? राम ने पूछा उन मृग से, उन हिरणों से। हिरणों ने सिर उठाकर आसमान की ओर देखा और दक्षिण दिशा की ओर भाग गए। राम ने संकेत समझ लिया कि हमें सीता की खोज दक्षिण दिशा में ही करनी चाहिए, क्योंकि वो हवाई उससे लेकर गया था, हवा में उड़ाते हुए लेकर गया था पुष्पक विमान में, तो इसीलिए वो आसमान की तरफ देख रहे थे और किस साइड ले गया उस साइड वो भाग गए। अब उन्होंने लक्ष्मण से कहा कि हमें सीता की खोज दक्षिण दिशा में करनी चाहिए, हिरण उसी ओर गए हैं। अब वन में भटकते हुए उन्होंने एक टूटे हुए रथ के टुकड़े भी देखे, मरा हुआ सारथी, मृत घोड़े भी थे। अब वन में रथ का क्या प्रयोजन? वन में रथ क्यों आएगा? उसके टूटने का क्या अर्थ? अब राम असमंजस में पड़ गए। लगता है थोड़ी देर पहले यहाँ संघर्ष हुआ है। लक्ष्मण ने कहा, यहाँ कुछ लड़ाई झगड़ा इस तरह से कुछ हुआ है। यह पुष्पमाला वही है जिसे सीता ने वेणी में गूंथ रखा था। अब क्या हुआ? उन्होंने कहा, अरे ये फूलों की माला तो वही है जो सीता जी ने अपनी चोटी में लगा रखा था। निश्चित तौर पर सीता राक्षसों के चंगुल में फंस गई हैं। यह माला संघर्ष के अपने आप को बचाने के दौरान वेणी से टूटकर गिर गई होंगी। इस तरह से वो लक्ष्मण ये सारी चीजें देखकर पता लगा रहे थे, है ना, कि क्या हुआ होगा, कैसे हुआ होगा, कहाँ पर हमें मिल सकती हैं सीता मैया, कैसे कैसे क्या हुआ, सारी कड़ियां जोड़ रहे थे। पर यह रथ कैसे टूटा? राम सोचने लगे कि रथ कैसे टूटा। चलो लड़ाई झगड़े में सीता जी की वो फूल गिर सकते हैं चोटी से, है ना, ये तो हो सकता है, लेकिन रथ कैसे टूटा? सीता के संघर्ष से यह नहीं टूट सकता, क्योंकि सीता जी इतनी वो ताकतवर थोड़ी थी, वो तो कोमल थी, वो ऐसे कैसे तोड़ लेंगी? अवश्य किसी ने राक्षसों को चुनौती दी होगी, उनसे युद्ध किया होगा सीता जी को बचाने के लिए। वहां से थोड़ी ही दूर पर राम ने पक्षीराज जटायु को देखा। पंख कटे हुए, लहू लुहान, पूरा खून खून में सना हुए थे वो पक्षी, अंतिम सांसें गिनते हुए बोले, हे राजकुमार, सीता को रावण उठा ले गया है। मेरे ये पंख उसी ने काटे हैं। सीता का विलाप सुनकर मैंने रावण को चुनौती दी थी, उसका रथ तोड़ दिया, सारथी और घोड़ों को मार डाला, स्वयं रावण को भी मैंने घायल कर दिया, पर मैं सीता को नहीं बचा सका। रावण उन्हें लेकर दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर उड़ गया। कहते कहते जटायु ने अपने प्राण त्याग दिए। अब राम ने आगे बढ़ने से पहले जटायु की अंतिम क्रिया की। वे सोचते रहे, पछताते रहे, देखो यह कैसा विधान है, मैं तो कष्ट में हूं ही, मेरी सहायता करने वालों को भी कितना कष्ट। राम की आंखें नम हो आईं। उन्होंने जटायु को अंतिम बार प्रणाम किया। जटायु ने सीता के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना दी थी, इंपॉर्टेंट जानकारी दी थी, रावण का नाम बताया था और दिशा बताई थी जिधर सीता को वो लेकर गया था। अब राम जटायु की पिता के पास मौन खड़े थे, है ना, यह समय विलाप करने का नहीं है, हमें तुरंत दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर जाना चाहिए, सीता उधर ही होंगी। लक्ष्मण ने तत्परता दिखाई, बोला कि हाँ, अब पता चल गया तो हमें देर नहीं करना है। आगे का मार्ग और कठिन था, है ना, राम लक्ष्मण को लगभग हर दिन राक्षसी आक्रमणों से जूझना पड़ता था, क्यों पूरा राक्षस का एरिया था उधर। अनेक कठिनाइयां आई, अवरोध मिले, दोनों राजकुमार प्रत्येक बाधा को पार करते चले गए। उनके सामने लक्ष्य स्पष्ट था, दिशा तय थी, मतलब उन्हें मालूम था हमें कहाँ जाना है, क्या करना है, उन्हें कोई नहीं रोक सकता था। वन मार्ग जितना कठिन होता गया, उनकी दृढ़ता उतनी ही बढ़ती गई, जितना कठिन रास्ता उतनी ही ताकत से वो और आगे बढ़ रहे थे। अब वनवासी जो हैं, वनवासी राजकुमार प्रतिदिन सुबह उठते और दक्षिण दिशा की ओर चल पड़ते। एक दिन यात्रा के प्रारंभ में ही एक विशालकाय राक्षस ने उन पर आक्रमण कर दिया और उसका नाम था कबंध।
ठीक है। कबंध देखने में बहुत डरावना था, मोटे मांस पिंड जैसा, गर्दन तो थी नहीं, एक आंख, दांत बाहर निकले हुए, जीभ तो सांप की तरह लपलपाती हुई आगे, ठीक है ना। तो जीभ सांप की तरह लंबी और लपलपाती हुई। राम लक्ष्मण को देखते ही कबंध क्या हो गया, बहुत खुश हो गया, प्रसन्न हो गया। उसने दोनों हाथ फैलाए, एक एक हाथ से दोनों भाइयों को पकड़ के हवा में उठा दिया, ठीक है। अब उसे मन मांगा आहार मिल गया, बैठे बिठाए वह अपने शिकार को भुजाओं में लपेट कर क्या करता था, लपेट कर मुंह तक ले जाता था, मतलब जहां भी खड़ा रहता था वहीं अपने हाथों से दो पकड़े शिकार और बैठे बैठे वहीं खा लेता था, इतने लंबे लंबे उसके हाथ थे। तो इससे पहले ही राम लक्ष्मण ने क्या किया, अपनी तलवारें निकाली और एक झटके में कबंध के हाथ काट दिए। अब उसके हाथ धरती पर गिर पड़े। कबंध उनकी शक्ति और बुद्धि पर आश्चर्यचकित रह गया, कौन हो तुम दोनों, क्योंकि इतना कोई बुद्धिमान अब तक मिला नहीं था, जंगल में कहां से कोई ऐसे आ जाएगा। तो उसने पूछा, कौन हो तुम। हम तो उन्होंने कहा, हम अयोध्या के महाराज दशरथ के पुत्र हैं, राम और लक्ष्मण। रावण ने राम की पत्नी सीता का हरण कर लिया है, हम उन्हीं की खोज में निकले हैं। अब राक्षस कबंध ने राम के बारे में तो पहले से सुन रखा था, साक्षात उन्हें देखकर बहुत खुश हो गया, प्रसन्न हो गया। उसने कहा, मैं सीता के संबंध में कुछ नहीं जानता, लेकिन तुम दोनों की सहायता का उपाय बता सकता हूँ। कि क्या उपाय है मैं तो नहीं जानता, लेकिन उपाय बता सकता हूँ। मेरा एक छोटा सा आग्रह स्वीकार करो, तो मेरा अंतिम संस्कार राम करें, तब तो मैं बता सकता हूँ। अब राम ने कहा, ठीक है भाई। इस पर सहमति व्यक्त की तो कबंध बोला, आप दोनों पंपा सरोवर के निकट ऋष्यमुख पर्वत पर जाएं, और वह वहां जो है वानर राज सुग्रीव का क्षेत्र है, ऋष्यमुख पर्वत, वहां पर वो रहते हैं। वे निर्वासित जीवन व्यतीत कर रहे हैं, मतलब जिसको जैसे घर निकाला या देश निकाला दे देते हैं ना, उस तरह का जीवन व्यतीत कर रहे हैं। सुग्रीव से मदद का आग्रह करना आप, उनके पास बहुत बड़ी वानर सेना है और सुग्रीव के वानर सीता को अवश्य खोज निकालेंगे। अब कबंध की जो सांस थी टूटने लगी थी, उसका अंत निकट था, ठीक है। राम और लक्ष्मण को अपने निकट बुलाते हुए उसने कहा, पंपा सरोवर के पास मतंग ऋषि का आश्रम है, वहीं उनकी शिष्या शबरी भी रहती है, आगे जाने से पूर्व शबरी से अवश्य मिल लें। यही बोलते बोलते कबंध ने प्राण त्याग दिए। राम ने अपना वचन पूरा करते हुए उसका अंतिम संस्कार किया और पंपा सागर की ओर चल पड़े। अब कबंध की बातों से राम को बहुत ढाढ़स मिला, मतलब बहुत उम्मीद जागी उनको कि हाँ कुछ हो सकता है। अब तो सीता तक पहुंचने की आशा भी बलवती हुई। राम को सुग्रीव की क्षमता और उनकी वानर सेना की शक्ति का भी पता चला कि भाई कितना ताकतवर है। वे जल्दी से जल्दी सुग्रीव के पास तक पहुंचना चाहते थे। अब ऋष्यमुख पर्वत का रास्ता पंपा सरोवर से होकर जाता था। पंपा सर का प्राकृतिक सौंदर्य बहुत ही अद्भुत था। मतंग ऋषि जो थे, मतंग ऋषि का आश्रम उसी सरोवर के किनारे था। लता कुंज से घिरा हुआ, मतलब बेलें ही बेलें, हर तरफ बेलों की, जो फूलों की बेल होती ना, उसी से ऐसे सजा हुआ था। तो सरोवर का पानी कैसा था, मीठा था। अब शबरी जो थी वो कुटिया आश्रम में ही थी, मतलब शबरी की कुटिया जो थी वो आश्रम में ही थी। अब वह ऋषि की शिष्या थी, उसकी आयु बहुत हो गई थी, बिल्कुल जर्जर का है, जैसे बहुत ज्यादा बूढ़े होते हैं ना, बहुत बूढ़े, उस तरह की थी वो, लेकिन आंखें ठीक थीं, हर पल राम की प्रतीक्षा में खुली हुई है ना। ऋषि ने उन्हें बताया था कि एक दिन राम इस आश्रम में जरूर आएंगे और उनसे मिलेंगे। अब राम को आश्रम में देखकर शबरी बहुत प्रसन्न हुई, उनकी आव भगत की, सेवा की, खाने को मीठे मीठे फल दिए, रहने की जगह दी। उसकी आंखें तृप्त हो गई, वो संतुष्ट हो गई कि राम ने, मतलब उसने राम को देख लिया, राम उसकी कुटिया में आए हैं। अब राम ने उससे सीता के संबंध में पूछा, आप सुग्रीव से मित्रता करिए, सीता की खोज में वे अवश्य सहायक होगा, उसके पास विलक्षण शक्ति वाले बंदर हैं। शबरी ने राम को आश्वस्त किया, उन्हें बताया।
कि आपको वहां जाना है और इस तरह से वो हेल्प आपकी करेंगे। अब अगले दिन राम ऋषिमुख पर्वत चले। उनकी व्याकुलता अब और घट गई थी, मन में शांति लौट आई थी। जितना टेंशन पहले था ना कि यार पता नहीं क्या होगा क्या होगा क्या होगा कैसे होगा, अब वो थोड़ा थोड़ा टेंशन खत्म हो रही थी, क्योंकि उनको रास्ते अब नजर आने लगे थे। ठीक है, तो इसलिए ये चीजें क्यों बताई गई, जैसे आप किसी भी टेंशन में हो, ये नहीं जल्दबाजी में कोई गलत कदम उठा लो, शांति रखो, मन को शांत करो और धीरे धीरे कदम आगे बढ़ाओ, फूक फूक के कदम आगे बढ़ाओ, जिससे आपको क्या हो, आगे रास्ते आपके खुलते जाएं, आपके मिलते जाएं। ठीक है, सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।